इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। अगले 5 मिनट आपके मिनिमम 50,000 रुपए बचा सकता है। जब भी इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड खरीदने की बात होती है तो दो चीजें हमेशा मिक्स कर दी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी। अगर मैं आपसे पूछूं आप गोल्ड क्यों खरीदते हो, 99% लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं वही सवाल आपसे 5 साल बाद पूछूं तो आपका आंसर होगा बेटी की शादी में ज्वेलरी बनवाऊंगा, एनिवर्सरी के लिए नेकलेस लूंगा, बीवी के लिए बैंगल्स बनवाऊंगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन। हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है लेकिन एक्चुअली हम ज्वेलरी की प्लान कर रहे होते हैं। आप शोरूम जाते हैं, 5 लाख रुपए देकर एक सेट खरीद लेते हैं और घर आकर बोलते हैं हमने सोने में इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि उस 5 लाख में 70 से 1000 से 1 लाख रुपए तो बिलिंग काउंटर भी गायब हो गए इन टर्म्स ऑफ मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज और जीएसटी के नाम पर। आज इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड कॉइन या गोल्ड सेविंग स्कीम बेचने नहीं आया हूँ या उनके बारे में नहीं बताने आया हूँ। मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन क्लियर करने आया हूँ। इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी प्लानिंग दोनों एक नहीं होते हैं। टुडे वी आर going to break down the cold hard code mathematics of gold. By the end of this video you will exactly know where every single rupee of your gold budget goes. So you can subscribe to our channel और वन्या for more gold and jewelry related awareness and tips. ये समझते हैं कि जब आप फिजिकल ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपका पैसा कहाँ जाता है। स्टैंडर्ड इनवॉइस में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, बेस गोल्ड वेट रेट, मेकिंग चार्जेस, थर्ड वन बीइंग स्टोन्स एंड प्रेशियस जेम्स एंड फोर्थ बीइंग जीएसटी जो 3% गवर्नमेंट टैक्स के रूप में लिया जाता है। ध्यान से देखिए, इंस्टेंटली आपने 15 से 16% कैपिटल लॉस में ही गवा दिया। इसका मतलब सोने का दाम जब तक 15 से 20% नहीं बढ़ जाता तब तक आप ब्रेक इवन पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं आप एक लाइफस्टाइल और कंजम्पशन आइटम खरीद रहे हैं जिसमें असेट कंपोनेंट है, पर वो प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए आपको और क्लियर करता हूँ। अब दो अलग अलग लोगों की कहानी देखते हैं, राहुल और नेहा। दोनों हर महीने 10,000 सेव करते हैं। राहुल बोलता है मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, नेहा बोलती है मुझे 5 साल बाद मेरी शादी है। दोनों गोल्ड खरीदते हैं लेकिन राहुल को ज्वेलरी से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ गोल्ड की वैल्यू बढ़नी चाहिए। नेहा को गोल्ड प्राइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेडिंग के दिन ज्वेलरी उसके पास होनी चाहिए। दोनों गोल्ड खरीद रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल, आप पैसे लगाते हो ताकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़े। इन्वेस्टमेंट में आपको फर्क नहीं पड़ता नेकलेस का डिजाइन क्या है, मेकिंग चार्जेस क्या है, कितने हैं, ज्वेलरी के शोरूम से आएगी। आप सिर्फ गोल्ड ओन करना चाहते हो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अगर कल जरूरत पड़ी बेच भी सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का गोल है असेट बनाना, ज्वेलरी नहीं। इसलिए गोल्ड कॉइन्स, बुलियंस, गोल्ड ईटीएफ या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ फोकस ज्वेलरी नहीं है, यहाँ फोकस गोल्ड है। अब दूसरी साइड देखते हैं। सपोज आप ऑलरेडी जानते हो 3 साल बाद मेरी बेटी की शादी है, या दिवाली पे ज्वेलरी खरीदते हो या एनिवर्सरी पर गिफ्ट प्लान कर रहे हो। अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक परचेज प्लान कर रहे हो और यही गोल्ड सेविंग स्कीम यूजफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गोल्ड सेविंग स्कीम जो ज्वेलर्स ऑफर करते हैं, 1 मंथ का बोनस ऑफर करते हैं या मेकिंग चार्जेस में बेनिफिट होते हैं, फेस्टिवल में ऑफर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव कलेक्शंस भी मिलती हैं आपको। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ज्वेलरी परचेज प्लानिंग प्रोडक्ट है और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इन केस इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ मेजर माइलस्टोन लाइक डॉटर्स और सन वेडिंग इन नेक्स्ट 3 to 5 years, accumulate 70% of your target weight in digital gold or weight based schemes. इनका प्राइस राइज आपके असेट को बेंचमार्क करेगा। एंड कीप 30% इन जीरो फिजिकल कैश और ज्वेलरी अंटिल फाइनल 3 months, क्योंकि 5 साल पहले बनवाया हुआ ज्वेलरी डिजाइन 5 साल बाद आउट ऑफ फैशन हो जाता है। अगर आपने 5 साल पहले ही नेकलेस बनवा दिया तो आपने मेकिंग चार्जेस पहले भरे, डिजाइन पुराना हो गया और लिक्विडिटी ब्लॉक हो गई। Accumulate the weight digitally and execute the craftsmanship at the time of consumption. और ज्वेलरी रिटेल में ये सबसे 2 बड़े ट्रैप है जिनसे आपको बचना है। पहला ट्रैप 0% मेकिंग चार्ज ट्रैप। रियल वर्ल्ड में कोई कारीगरी फ्री नहीं होती है। अनएथिकल रिटेलर्स 0% मेकिंग चार्ज के बोर्ड लगाकर आपके बेस गोल्ड प्राइस को 200 से 300 पर ग्राम इन्फ्लेट कर रहे हैं। रिजल्ट, आप एग्जैक्टली सेम पैसा ही पे कर रहे हो फॉर योर ज्वेलरी। दूसरा है अमाउंट बेस्ड सेविंग स्कीम्स। मल्टी सेविंग स्कीम में कैश जमा मत कीजिए, एग्जाम्पल 5,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ। ऑलवेज ऑप्ट फॉर वेट बेस्ड स्कीम जहां आपका पैसा सेम डे लाइव स्पॉट रेट पर फिजिकल गोल्ड ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है। सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, ये इंडियन फैमिलीज का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। लेकिन सेफ्टी नेट तभी मजबूत बनता है जब आप इमोशंस को मैथ से अलग करते हैं। ज्वेलरी को खुशी के लिए खरीदिए और इन्वेस्टमेंट को रिटर्न्स के लिए, दोनों को मिक्स कभी मत करना। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल और एनालिटिकल लगा तो इसे प्लीज अपने फैमिली में और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो शादी या फेस्टिवल शॉपिंग प्लान कर रहे हैं दिस ईयर फॉर प्लानिंग टू बाई गोल्ड।
Subscribe to Orvania for more such objective and data-backed financial guides.